चाय का स्वाद तो बहुत बेहतरीन है कानपुर का, लेकिन चुनाव का स्वाद कैसा है इस बार? मिली जुली है, लेकिन बीजेपी आगे है। सबसे बेस्ट मुद्दा है कि कानून व्यवस्था, अराजकता जो होती थी वो नहीं हो रही है। कुछ सुधार हुआ है कानपुर में? पहले कुछ गड़बड़ भी नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री की भाषा बहुत खराब है। कैसी ऐसा भाषा मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए। कैसी? ठोक देंगे, ठोक दो, चर्बी उतार देंगे, गर्मी निकाल देंगे। मुख्यमंत्री ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिले। अखिलेश यादव योगी जी से बहुत बेहतर है। क्या लगता है कि कानपुर में विकास हुआ है बीते सालों में? विकास तो देखो बहुत कुछ ऐसा खास नहीं हुआ है। मेट्रो ट्रेनें बनाई वो किसी काम की नहीं है। तो क्या लगता है किसको बैठना चाहिए मुख्यमंत्री की गद्दी पे? देखो अखिलेश की बुद्धि अच्छी है। योगी आदित्यनाथ को नहीं है? नहीं, वो सब क्रिमिनल ब्रेन के ना, डिस्ट्रक्टिव ब्रेन के हैं। ऐतिहासिक नगरी और औद्योगिक नगरी की अगर बात की जाए, यानी कानपुर, हम जहां पर मौजूद हैं कानपुर रेलवे स्टेशन के सामने, ये चाय की टपरी है। चाय का आनंद अलग है, लेकिन चुनाव का माहौल क्या है ये जानने के लिए शुरुआत करते हैं इन चाय वाले भाई साहब से ही। बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चुनावी माहौल चल रहा है। क्या नाम है आपका? विजय पांडे। चाय का स्वाद तो बहुत बेहतरीन है कानपुर का, लेकिन चुनाव का स्वाद कैसा है इस बार? मिली जुली है, लेकिन बीजेपी आगे है। कैसे पता चला कि बीजेपी आगे पहुंच गई? हम भी तो यहीं पे हैं, हमारे पास तो लोग आते रहते हैं, बातचीत होती रहती है? बातचीत होती रहती है भाई। यहाँ पे मिली जुली सरकार है, आधा को मुस्लिम है, आधा हिंदू है, तो ये तो आप समझ ही रहे हैं कि जो जिसका मन है वहाँ जाएगा। लेकिन इस समय का माहौल जो है सपा सेकेंड है, बीजेपी फर्स्ट है। अच्छा, तो लोग किन किन मुद्दों पर आकर के आपकी चाय की दुकान पर बातचीत करते हैं? मुद्दों की बात किया जाए तो देखिए, इसमें कोई मुद्दा बहुत नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट मुद्दा है कि कानून व्यवस्था, अराजकता जो होती थी वो नहीं हो रही है। सबसे पहली बात, छीना झपटी नहीं हो रही है, बहन बेटियों की सुरक्षा है, 2-2 मीटिंग का राशन लोग ले रहे हैं, जन धन का वो कर रहे हैं, बिजली 22-24 घंटे शहर में ले रहे हैं, 20 घंटे देहात में ले रहे हैं, पानी की व्यवस्था सही है, रोड सही है, तो इसके अलावा और देंगे क्या? जो भी आएगा सब यही देगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं देगा। लेकिन महंगाई का कुछ असर क्या नजर आ रहा है, या फिर इतनी तो चलती है? महंगाई है, लेकिन महंगाई के साथ साथ यदि महंगाई देखा जाए तो कोरोना काल में सब वर्ड में है, तो हमारा ही देश ही ऐसा नहीं है। लेकिन है कि महंगाई तो थोड़ा बहुत है, उसमें कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई वाकई में है, बाकी चीज़ों में सुधार हो रहा है। तमाम और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करते हैं। एक भाई साहब और हैं। क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह। क्या लगता है अंकल जी, उत्तर प्रदेश के लिए कौन बेहतर? बेहतर तो यही बशर्ते ये महंगाई बढ़ने के कारण डीजल के दाम बढ़ना है, पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसको कंट्रोल करना चाहिए सरकार। कौन कर सकता है? कोई है नज़र में कि कोई पार्टी कम कर सकती है? अब तो जैसा जो भी आ गया वो भी ऐसे ही करेगा। कम करने तो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऊपर से इसका रेट रहता है। तो वोट देंगे इस वोट बार? तो बीजेपी को ही देंगे, उसी को देते हैं हम तो। बीजेपी को ही देंगे? गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई। मतलब और अच्छा, कैसे गुंडागर्दी खत्म हो गई? मतलब पहले क्या होता था? पहले लूटपाट बहुत होती थी, मोटरसाइकिल छीन लिया, किसी का कुछ छीन लिया, बहन बेटी को छेड़ दिया, जमीन घेर लिया, ये सब बहुत रहता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं बिल्कुल होता। कुछ नहीं है, एकदम शांति से जाओ। बहन बेटियाँ भी रात में आ जा सकती हैं आराम से। अच्छा, तो अखिलेश यादव का कामकाज अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छे की बात नहीं, अखिलेश अपने आप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके जो पार्टी के लोग हैं वो गुंडागर्दी करने लगते हैं। अब अभी भी हुआ है कहाँ, इटावा के आसपास वो मारपीट 9 हुआ। वाला बात बता रहे हाँ। हैं। अच्छा, तो मतलब योगी आदित्यनाथ ज़्यादा बेहतर है? हाँ, बेटर है। ज़्यादा बेटर है। बाकी अच्छा, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के अलावा कोई और विकल्प नजर आता है उत्तर प्रदेश में? अब तो इस टाइम तो कोई नहीं है उनके अलावा। कोई नहीं है? हाँ। अच्छा, कोई और नहीं है। एक भाई और है। क्या नाम है आपका? जी, शावेज। क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ बेहतर है प्रदेश के लिए? नहीं, अब की बात समाजवादी सरकार, क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे रोज़गार है युवाओं के लिए, युवा भटक रहे हैं मुंबई दिल्ली, और बहुत मतलब दिक्कतें हैं। ना सड़क देख लीजिए आप, ये रोड तो ठीक बनी है, आप जाजमऊ चले जाइए, एक भी रोड में जो है रोड नहीं है, सिर्फ गड्ढे हैं। अच्छा, सिर्फ गड्ढे, सिर्फ तो गड्ढे। प्रदेश सरकार तो बता रही है कि भैया हमने सब सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी। नहीं, वो झूठ है। आप जाके जाजमऊ एक बार हो आइएगा, आपके कमर में दर्द ना आए तब की बात है। अच्छा। हाँ, पूरा जाजमऊ इतने टाइम पूरा दबा हुआ है, हर तरफ खोदते हैं, बनाते हैं, फिर खोदते हैं, 6-6 महीने की वो बांधे हुए हैं, खोदते हैं, बनाते हैं, बस यही करते हैं। अच्छा, मतलब पूरे तरीके से बना करके स्टेब्लिश नहीं कर पाते पूरे टाइम, ये दिक्कत रहती है। हम लोग तो ये गाड़ियाँ जो एकदम तो सौकर खराब हो जा रही, गाड़ियों की बड़ी दिक्कत है।
हाँ अच्छा, तो क्या मतलब रोजगार को लेकर के उम्मीदें हैं सरकार से कि अखिलेश की सरकार आएगी तो? हाँ, अखिलेश जैसे उन्होंने बोला है कि रोजगार देंगे, 21 लाख रोजगार का वादा किया है, तो अब उन पर भरोसा करके वोट दिया जाएगा। अब देखिए क्या होता हो तो आगे बताएगा। वादा तो इन्होंने भी किया था, लेकिन कुछ वादा पे खरे नहीं उतरे। लेकिन वादा तो कांग्रेस और बसपा वाले भी कर रहे हैं, तो उन पर है कुछ भरोसा? नहीं, उन पर कांग्रेस का ये है कि कांग्रेस यूपी में नहीं, हाँ सेंट्रल में आएगी तो आएगी, लेकिन यूपी में तो अखिलेश सरकार। यूपी में अखिलेश सरकार? हाँ ठीक है, यूपी में अखिलेश सरकार। इन भाई से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आयुष। तो आयुष, क्या लग रहा है, कहीं जाने की तैयारी है? नहीं, मैं तो यहाँ घूमने आया हूँ। घूमने आए हो? हाँ जी। कहाँ से आए हो? कानपुर देहात। कानपुर देहात से आए हो, तो कैसा लगा कानपुर शहर? बढ़िया लगा मुझे। बढ़िया लगा जी। और देहात के हाल क्या है, मतलब वहाँ पर विकास की कुछ है कि विकास हुआ है? जी, विकास तो हुआ है वहाँ पे। एक्चुअली मैं दूसरे स्टेट से आके यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो विकास तो हुआ है। और हाँ, विकास तो हुआ है, और इस बार योगी सरकार ही बननी चाहिए। योगी सरकार बननी चाहिए? मतलब क्यों, कुछ कामकाज उनका अच्छा लगा आपको? बस उनका आइडियोलॉजी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित क्या हूँ। मतलब आइडियोलॉजी सन्यासी है, ये वाली आइडियोलॉजी? नहीं नहीं, हमेशा जो बोलते हैं वो करते हैं। कम से कम अपने पक्ष को वो छुपाते नहीं, खुल के उजागर करते हैं अपने पक्ष को, हर चीज़ों को लेके कि हम पक्ष की बात करें जो उजागर किया उन्होंने? हर पक्ष को, हर चीज़ को वो खुलेआम सपोर्ट करते हैं, जिस चीज़ को उनको करना चाहिए। बहुत सारी पार्टियां चुपके से करती है, इसके पास गए तो इनके बारे में बोलेंगे, उनके पास नहीं बोलते? नहीं। तो आपको ये कैसे पता चला कि वो नहीं बोलते इस तरीके की चीज़ें? मुझे उनको देख के ये पता लगा, उनको सुन के ये पता लगा। तो अखिलेश यादव को देख के क्या लगता है? अखिलेश यादव को एक्चुअली मैंने कभी सुना ही नहीं है। कभी नहीं सुना? नहीं। तो उनकी रैलियाँ तो आजकल दिन रात टीवी पे चल रही है। नहीं, तो मैं उनकी रैलियों को सुना ही नहीं है मैंने इंटरव्यू देखा है, कुछ इंटरव्यू जो भी देखा है, योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू भी मैंने देखा है। आज से नहीं, बहुत पहले से मैंने देखा, जब गोरखपुर के सांसद थे वो, इसीलिए मैं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि प्रदेश का क्या हाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक। तो दीपक जी, क्या समझा जाए, चुनाव का माहौल है, प्लानिंग हो गई कि किसको वोट डालना है? हाँ, प्लानिंग तो हो गई है। तो किसको डालने की सोच रहे हैं? समाजवादी पार्टी को वोट डालने की सोच रहे हैं। समाजवादी पार्टी को। तो लोग अभी पीछे कह रहे हैं कि सरकार ने बेहतर कामकाज किया, अखिलेश यादव उतने अच्छे नहीं काम कर पाता। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई खास काम तो किया नहीं है। कोई खास काम नहीं करा? मेरे हिसाब से तो नहीं किया। कुछ सुधार हुआ है दिक्कत तो कानपुर में? पहले कुछ गड़बड़ भी नहीं था, ऐसी गुंडागर्दी यहाँ पर थी भी नहीं। यहाँ कभी गुंडागर्दी नहीं रही है। और आज है गुंडागर्दी? आज भी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की भाषा बहुत ख़राब है। कैसी ऐसा भाषा, मुख्यमंत्री मतलब हमको नहीं कैसी- चाहिए। कैसी? ठोक देंगे, ठोक दो, चर्बी उतार देंगे, गर्मी निकाल देंगे। मुख्यमंत्री ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं तो मिलेगा। वो तो कहते हैं कि जो बदमाशी करेगा, जो गुंडाई करेगा, उनके लिए ये मुख्यमंत्री शब्द को है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरे हिसाब से एक मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं बोलना, उसकी भाषा बड़ी शालीन होनी चाहिए, शालीन होनी चाहिए। बिल्कुल शालीन होनी चाहिए, और ऐसी भाषा होनी चाहिए सबको अच्छी लगे। अच्छा, अखिलेश इस यादव देश में का, जितने लोग रहते हैं सबको अच्छी लगे, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। अच्छा, अखिलेश ऐसी यादव की भाषा नहीं भाषा बोलनी अच्छी चाहिए है। कि किसी एक वर्ग को अच्छा लगे और दूसरा वर्ग उसमें घुटन महसूस करे। ऐसा अखिलेश नहीं। यादव की अच्छी है भाषा? अखिलेश यादव ने अभी तक तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई भाषा तो नहीं बोली है। नहीं बोली? हाँ, मेरे हिसाब से तो ऐसी भाषा अभी तक नहीं बोली। अच्छा, तो उनका कार्यकाल में क्या कुछ आपका कामकाज आपको अच्छा लगा उनका? अखिलेश के कार्यकाल में सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि बिजली भी बहुत अच्छी आई यहाँ पर। बाकी कहाँ पर कैसी रही उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर बिजली हमेशा बहुत अच्छी रही, बल्कि उससे पहले मायावती की सरकार थी तो उसमें ही बिजली यहाँ पर सुधार हो चुका था। मायावती के 5 साल के कार्यकाल में 2 साल बाद यहाँ बिजली मतलब पूरे हफ्ते आती थी, मतलब नहीं जाती थी, बहुत कम। फिर अखिलेश की सरकार में भी ये काम बहुत अच्छे से चला। मायावती जी ने कामकाज करके दिखाया, उसका श्रेय अखिलेश भी ले रहे हैं और योगी आदित्यनाथ, योगी जी भी ले रहे हैं। अच्छा जी, बिजली के मामले में, बिजली के मामले जी। अच्छा, और सुरक्षा के मामले की बात करें? बिजली के मामले में एक बहुत ख़राब काम हो गया। जो वीवर हमारे यहाँ है, जो हमारे यहाँ पर फैथुगंज में वीवर का बहुत बड़ा काम है, तो उसमें मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बिजली में सब्सिडी दी थी, और पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में वीविंग में सब्सिडी किसी न किसी शक्ल में ज़रूर है। यहाँ नहीं थी, तो मुलायम सिंह ने उसको सब्सिडी दे दी। जो मायावती ने भी उसको जारी रखा, फिर अखिलेश ने भी उसको जारी रखा, लेकिन योगी जी ने आते ही उसको ख़त्म कर दिया। और वो आज तक स्टैंड बाई में है, उसका फैसला नहीं हुआ अभी तक। वो अभी भी स्टैंड बाई में है। वीवर परेशान है कि हमें बिल देना है या नहीं देना है, और वो बिल का मतलब
बकाया जो है वो इतना हो चुका है, अगर सरकार लेने पे आ जाए तो लोगों की ज़मीनें बिक जाएंगी, कारखाने बिक जाएंगे, लेकिन बिल न दे पाएगा वो। अच्छा, तो अखिलेश यादव स्टैंड बाय में बेहतर उसने है। रखा। अखिलेश यादव योगी जी से बहुत बेहतर है। योगी जी से बहुत बेटर है अखिलेश यादव। और जो तमाम लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ माहौल चल रहा है चुनाव का। कानपुर में हम मौजूद हैं, तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि भाजपा और समाजवादी पार्टी में किस तरीके की लड़ाई चल रही है, विचारधारा की बात करें या फिर तमाम मुद्दों की बात करें। क्या नाम है आपका? डॉक्टर एसएस हुसैन। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, कोरोना काल काफ़ी हद तक जा चुका है, क्या समझा जाए कि सरकार ने बेहतर काम किया है कोरोना काल के दौरान? सरकार ने कोई बेहतर काम नहीं किया। लाशें बही गंगा नदी में, इतने लोग मरे ऑक्सीजन कमी से। बहुत जितने नेता सब अंडरग्राउंड हो गए। बस जो जिंदा बचे हैं वो अपने दम पे बचे हैं। अस्पताल गए वो मरी गए, बिल बना इतना लंबा लंबा, किसी को कुछ वापस नहीं मिला। तो लोग जो परेशान हुए कोरोना के दौरान बीते 5 सालों में, अब जवाब किस तरीके से देंगे? जवाब तो पब्लिक देगी जवाब, अकेले तो हम तो देंगे नहीं। सब जितने पब्लिक हैं सब समझदार है। क्या लगता है कि कानपुर में विकास हुआ है बीते सालों में? विकास तो देखो बहुत कुछ ऐसा खास नहीं हुआ है। मेट्रो ट्रेनें बनाई वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी रिक्शे सब इतने हैं, रोज़गार दिया नहीं। जब रोज़गार नहीं है तो कहाँ से वो उसका यूज़ हो जाएगा मेट्रो का? अच्छा, स्वास्थ्य की सुविधाओं की अगर बात करें तो क्या है कानपुर? स्वास्थ्य की तो बेहतर है कानपुर में, और सरकारों से बेहतर है। और सरकारों से बेहतर करके दिखाया। हाँ, स्वास्थ्य में तो जो तारीफ काबिल है वो तारीफ काबिल है। अच्छा, बाकी कामों में ठीक नहीं है? काम में सब ऐसे ही हैं। जो हमारे क्षेत्र के महेश त्रिवेदी हैं, आज तक झांकने नहीं आए क्षेत्र में कभी। अच्छा, कोई काम नहीं किया उन्होंने बस। तो क्या लगता है किसको बैठना चाहिए मुख्यमंत्री की गद्दी पे? देखो अखिलेश की बुद्धि अच्छी है, योगी आदित्यनाथ को नहीं है? नहीं, वो सब क्रिमिनल ब्रेन के ना, डिस्ट्रक्टिव ब्रेन के हैं। कंस्ट्रक्टिव ब्रेन का चीफ मिनिस्टर चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। रोजगार कहते हैं चाहिए। हम सन्यासी हैं, तो आप कैसे उनको बता रहे हैं कि क्रिमिनल? देखिए, योग्यता चीज़ अलग है और पोस्ट चीज़ अलग है। हम एक प्रोफेसर बना दें कि बहुत ईमानदार है, हम उसको बैंक में बताएं, उसको गिनती गिनना ना आता हो तो किस काम का भाई? हम बैंक मैनेजर बना दें, वही कैशियर में बैठा दें और उसको कैलकुलेटर चलाना ना आता हो, जोड़ना घटाना ना आता हो। अखिलेश यादव बेहतर है और उससे बेहतर ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। क्यों? कांग्रेस भी है, बसपा भी है, और भी। कांग्रेस तो देखो पूरी तरह डूब चुकी है, कांग्रेस को बनने में बहुत समय लगेगा। मायावती गायब हो चुकी हैं, भ्रष्टाचार में फंसी हुई हैं। ये है कि उनसे कुछ बेहतर है ये, और अखिलेश यादव उनसे बेहतर है। और ये लड़कों के लिए, यंग के लिए बहुत काम किया। IT सेक्टर बनाने जा रहे हैं, बनाने का प्लान था, वो उनके जाने के बाद उनके टाइम में प्रगति दिखी। तो और क्या क्या कामकाज है जो कानपुर में होने चाहिए? अरे शिक्षा ही डूब रही है, शिक्षा हर क्षेत्र तो डूब रहा है। एजुकेशन अच्छी करनी चाहिए, एजुकेशन खराब कर दी, सभी क्षेत्र खराब कर दिए। मतलब शिक्षा भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, शिक्षा की कमी है, रोजगार नहीं है। तमाम कानपुर के जो लोग हैं उनसे बातचीत करी, जानने की कोशिश करी हमने कि क्या चुनावी माहौल चल रहा है। तमाम लोगों से बातचीत करी, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। सभी का कहना था कि किसी का कहना था कि समाजवादी पार्टी ने बेहतर कामकाज करके दिखाया, तो किसी का कहना था योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बेहतर कामकाज करके दिखाया। फिलहाल इतना ही। सन न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।